दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं हर की पौड़ी पर और आप देखिए कि कांवड़ यात्री जो हैं कितनी सारी गंदगी यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। आप ये पन्नियाँ, चप्पलें, कपड़े, ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं ये कांवड़ यात्री जो आए थे उनके द्वारा छोड़ कर गई वस्तुएं हैं सारी। तो इस तरीके की जो गंदगी है, जब भी कांवड़ यात्री आते हैं, जब भी हर की पौड़ी पर इस तरीके की भीड़ होती है, इस तरीके की चीज़ें हमेशा ही छूट जाती हैं। तो कांवड़ यात्रियों के आने के बाद इस तरीके की जो गंदगी फैली है वो नई नहीं है, हालांकि हर बार ऐसा होता है, लेकिन फिर भी जो गंगा के घाट हैं, हरिद्वार के घाट हैं जो, वो पूरी तरीके से गंदे हो जाते हैं। जो कांवड़ी हैं वो तो हरिद्वार से जा चुके हैं, लेकिन ये जो गंदगी है वो छोड़ गए हैं। हालांकि ये गंदगी हरिद्वार नगर निगम के द्वारा साफ़ कर दी जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो आम नागरिक हैं, आम यात्री हैं, जो कांवड़िए नहीं हैं, वो गंगा में स्नान कर रहे हैं और गंगा में पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा दृश्य है। कहाँ से हो बोले आप? मैं तो यहीं लोकल का हूँ। लोकल के? हाँ। कहाँ से? ये कनखल चौक बाजार। अच्छा अच्छा, दक्ष मंदिर उसके पास? हाँ जी, दक्ष मंदिर। अच्छा, तो आज आप ही आज 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 ही आए? हाँ, आज ही आए हैं। आज यहीं से हाँ, तो आपके साथ दो तीन लोग आ रहे हैं? 3 लोग हैं। अच्छा, आपने कांवड़ नहीं खरीदी? ना मैं ऐसे जल ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये मेरी कांवड़ है, दक्ष मंदिर पे चढ़ाएंगे हम जल। अच्छा, दक्ष मंदिर पे चढ़ाओगे जाके? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कितना हर साल करते हो ये आप? नहीं, ये फर्स्ट ईयर है मेरा। फर्स्ट टाइम है? पहले टाइम है। हाँ। तो इसलिए बाहर के लोग थे तो कोई परेशानी नहीं हुई जब तक कांवड़ यात्री थे हरिद्वार में? देखिए, कांवड़ यात्री आएंगे तो आपने रश देखा है, रश कितना हाँ, हुआ है, बहुत ज़्यादा है ना। भीड़ तो थी। लोकल इंसान का, जैसे किसी की कोई जॉब पे जाना है या फिर किसी की छुट्टी नहीं होती है, स्कूल के बच्चों को तो छुट्टियां दे देते हैं, लेकिन कोई ऐसे होते हैं जो छुट्टियां नहीं मिलती है, लेकिन उनको जाना, वहाँ पे ट्रैवल करना, जैसे मेरे खुद के भाई का बिजनेस है। हाँ। तो उनको अपने जो सामान वगैरह है वो लाने ले जाने में प्रॉब्लम तो बहुत हुई है। करोड़ों में इंसान है, हाँ। करोड़ों में जो भोले आए हैं वो आए हैं, तो प्रॉब्लम तो हुई है। लेकिन ये है कि एक पर्व है ये, हाँ, हर साल शिवरात्रि का पर्व है, महादेव का पर्व है, और हरिद्वार जैसे स्थान पे, पवित्र धाम पे, अब इस पर्व के लिए हमें थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करना। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, लोकल लोगों से आप यही कहना चाहोगे? बिल्कुल परेशानी देखिए थोड़ी बहुत उठाइए, भोलेनाथ का पर्व है, हमें उठानी चाहिए। हाँ। अब वो जो लोग आ रहे हैं वहाँ से अपना इतना टाइम निकाल के आ रहे हैं, इतना। शिकायत ये भी थी कि मोटरसाइकिल की जो उन्होंने हाँ, जो साइलेंसर है। देखिए, ऐसा होता है कि अब कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो वही बात है कि अब सारे ऐसा नहीं है। जो पैदल चल रहा है वो बहुत शांति से चलते हैं, ठीक है। जो बाइक से आए हुए हैं वो थोड़े, जैसे जो यूथ है, यूथ थोड़े मजे मस्ती में भी आता है। कांवड़ तो वो ला रहे हैं, लेकिन मजे मस्ती में भी आ रहा है, एंजॉय करने के पर्पज से भी आ रहा है, तो वो उस पर्पज से ही आते हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें साइलेंसर के बहुत ज़्यादा हो जाता है, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, वो बाकी भी दिक्कत होती है, तो उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जय बोले। थैंक यू। यहाँ से ये नज़ारा देखिए कि जो घाट है वो एक तरीके से लगभग खाली हो चुका है। कांवड़ यात्रियों की जो कुछ ही कांवड़ यात्री हैं जो अब बचे हुए हैं, गिने चुने कांवड़ यात्री हैं, बाकी सारे जा चुके हैं। और आप देखिए घाट जो एक नॉर्मल दिनों में जिस तरीके से दिखाई देता है उसी तरीके से ये अभी दिखाई दे रहा है। बाकी गंगा जी अपने प्रवाह से बह रही हैं। यहाँ ज़्यादा आ रहा देखिए कुछ युवा हैं, टाइगर क्लब के युवा, शिवनगर बागपत से, ये लोग भी स्नान कर रहे हैं। जय बोले। कहाँ से आप लोग? बोले शिवनगर बागपत? हाँ जी। अच्छा, तो अभी लोग आप कंप्लीट नहीं हुई आपकी यात्रा? मैं नहीं, अब नहा धो कर जल उठा के जाएंगे। अच्छा, कहाँ मतलब कितने किलोमीटर है यहाँ से? 200 किलोमीटर। यहाँ से 220 किलोमीटर। कैसे जाओगे आप लोग? डाक कांवड़ लेके जाएंगे। अच्छा, एक एक करके? हाँ जी, एक करके बारी बारी से सारे जाएंगे। आए कब थे आप? 24 24 बच्चे हैं, 24 बंदे हैं। अच्छा अच्छा,
24 को आए थे। हाँ जी, 8 घंटों में। अच्छा अच्छा, तो कितना टाइम लगेगा पहुँचने हमें में? 8 घंटों में लगा देंगे। अच्छा, कल सुबह तक पहुँच जाओगे? हाँ जी। यहाँ से कितने बजे निकलेंगे? यहाँ से 7 यहाँ से 7 बजे बजे निकलेंगे। सुबह करीबन ये मानो 4 या 5 बजे। अच्छा, तो क्या वाहन क्या है आपका? हाँ, गाड़ी है। गाड़ी है, अच्छा, बड़ी गाड़ी, DCM वगैरह? हाँ, आज उसमें डीजे और हम पैदल दौड़ेंगे। बाकी डाक के लिए बच्चे पैदल हैं हाँ। और बाइक ले रहे हैं। अच्छा, 6 बाइक है। ठीक है, तो कल सुबह तक पहुँच जाओगे आप? हाँ, कल सुबह। ठीक, क्या बोले? ये सारे जो है अलग अलग ग्रुप्स अभी भी रुके हुए हैं और कई सारे जो ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादातर कांवड़ है वो जा चुके हैं, अब कुछ ही कांवड़ बचे हुए हैं। बाकी यहाँ का नज़ारा देखिए, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर आरती होगी। आरती के लिए सारे लोग बैठ चुके हैं। ये सारी जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है गंगा किनारे बैठी हुई, वो पूरा आरती के लिए है। और यहाँ पर जो है भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि आरती थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। तो आप देखिए, ये गंगा पे आरती के लिए लोग बैठ चुके हैं और कुछ ही समय बाद यहाँ पर आरती शुरू हो जाएगी। और जो कांवड़ यात्री हैं अब वो बहुत ही सीमित संख्या में दिखाई दे रहे हैं। भैया आप लोग जरा चलते रहे भैया, खड़े नहीं हुई आप, इतनी मेहरबानी करें। अब देखिए, इक्का दुक्का कांवड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, अभी भी कुछ लोग हैं जो गंगा जल भर के लेके जा रहे हैं और कई लोग हैं जो एंजॉयमेंट के लिए आए हैं, वो भी इस समय यहाँ मौजूद हैं। बाकी आरती के लिए ये जो है स्टेज सज चुका है, आरती होने वाली है कुछ ही समय पश्चात। यहाँ पर थोड़ी देर बाद आरती होगी। और पन्नी तो आप हर जगह देख सकते हैं किस तरीके से ये पन्नियाँ फैली हुई हैं, कुछ ये बेचने वाले हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कई कोशिशें की गई, लेकिन ये जो इस तरीके से पन्नी पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सका। यहाँ से देखिए आप, सबसे अच्छा नज़ारा यहाँ पर जो है हर की पौड़ी पर आप घंटाघर देख सकते हैं। और बिल्कुल हम लोग जो है मंदिर के सामने हैं और यहाँ पर आरती की तैयारी पूरी हो चुकी है। जो मंदिर के जो गंगा समिति के लोग हैं वो लोगों को बिठा रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ देखिए पूरी भीड़ तैयार है। भाई बैठ जाइए आप लोग। वहाँ आरती की तैयारी चल रही है पूरी। ये लोग हारवा PKL से हैं सारे के सारे। और बाकी गंदगी देखिए आप। श्री गंगा सभाया प्रतिनिधिभूतो हम लोक कल्याण भावनया सिद्धरदाम सर्वा अभ्युदय प्राप्तये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये राजा बिरला टावर, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी, 1995 विक्रम संवत, और वैसे 1935 में की गई थी। तो इसका कलर चेंज हो गया है, पहले कलर दूसरा होता था। प्रीति